हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबका मेरे चैनल जो कि है दामिनी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे पता है कि वीडियो जब तक जाएगी तब तक तीज खत्म हो चुकी होगी, पर फिर भी तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। अभी 3 साढ़े 3 के बीच में ही बज रहे थे। उठ करके मैं ब्रश वगैरह करके मैं आ जाती हूँ सरगी के। बहुत कोई ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, पर मैं उन लोगों में से मैं नहीं हूँ। मुझे सुबह सुबह खाया ही नहीं जाता। इवन मैं अपने रेगुलर दिन में भी मैं 10 मेरा नाश्ता करने में 10-11 तो बजता ही है। सुबह सुबह मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लगती है। तो बस मैंने दही का शरबत बनाया और उसे पिया, और सादा पानी मैंने 1-2 गिलास पी लिया। बस मैंने सोचा चलो इतना ही है। और चाय पीने का मन था, पर सारा बर्तन मेरे गंदे थे, तो फिर सोचा चलो अब मैं बर्तन धोऊंगी फिर चाय बनाऊंगी, इससे अच्छा रहने ही देती हूँ। तो सब रात को मैंने मेहंदी वगैरह लगाया था, तो बहुत रात में ही मैं सोई थी, तो बर्तन वगैरह मैंने नहीं धोया था। किचन कुछ भी साफ़ नहीं किया था मैंने, जैसा का तैसा ही छोड़ करके मैं सो गई थी। फिर मैंने बर्तन वगैरह धोना शुरू किया। दुख तो हो रहा था क्योंकि मेहंदी का कलर इतना अच्छा आया था, और आखिर मैंने इतनी मेहनत की थी। राइट से लेफ़्ट हैंड में लगाया, फिर लेफ़्ट से राइट हैंड में लगाया, तो जब मेहनत करते हैं तो दुख तो होता ही है। तो यहाँ पे मुझे पानी छूने का मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। लग रहा था बस मैं मेहंदी को देखूँ और बैठे रहूँ, इतना अच्छा कलर आया है। पर कोई नहीं, फिर मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ करके किचन वगैरह साफ़ करना भी मैंने शुरू कर दिया। झाड़ू पोछा ये भी मैं करना ही है, और चाहे मेहंदी लगाओ चाहे नहीं लगाओ, ये सब तो करना ही पड़ेगा। हाथ धो करके मैं बस थोड़े मोड़े मेकअप और अच्छे से सूट वगैरह पहन के मैं आ जाती हूँ अपने घर के मंदिर में। और मैं यहाँ पे अकेली ही हूँ, तो मुझे अकेले ही पूजा करना है। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे ज़्यादातर क्या कोई ही नहीं करते हैं इस फेस्टिवल को, सिर्फ मैं ही करती हूँ। और पता नहीं क्यों इस फेस्टिवल के बारे में यहाँ के लोगों को उतनी जानकारी भी नहीं है, जिस वजह से मुझे थोड़ा अकेला अकेला तो लग रहा था। और कोई भी फेस्टिवल हो, जब कोई साथ में रहता है तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है और सब चीज़ करने में भी आनंद आता है। पर मैं अकेले ही थी, तो फिर कुछ सोच के कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने मंडप वगैरह बनाया। और इस बार मैंने सुना था फुलेरा के बारे में, तो उसका भी मैंने काफ़ी महत्व सुना था, तो वो भी मैं बनाई थी। यहाँ पे कलश स्थापना वगैरह मैंने सुबह ही कर दिया था, क्योंकि अधिकतर लोग बोल रहे थे 12 बजे तक ही मुहूर्त है। तो यहाँ पे सब कुछ मैं अच्छे से सब सेटअप पहले कर लूँगी, उसके बाद फिर तैयार होने के लिए जाऊँगी। आधा से ज़्यादा सब कुछ मैं पूजा की तैयारी कर ही ली थी। अब ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा चलो पहले तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे जो भी मैं पहनने वाली थी सब कुछ पहले मैं अच्छे से देख के मैं निकाल ले रही हूँ, ताकि ढूंढना ना पड़े। ये नहीं कि हाँ एक ये पहन रहा है तो फिर उसको ढूंढो, साड़ी पहन रहा है तो पिन ढूंढो। इसी वजह से मैं यहाँ पे सब कुछ अच्छे से सरिया ली। फिर मैं यहाँ पे सब कुछ मैं अरेंज करने के बाद मैं पूजा करने के लिए आ जाती हूँ। पहले मैं अभिषेक करती हूँ, फिर माता पार्वती को मैंने सारे श्रृंगार के सामान चढ़ाए। और इस बार अकेले अकेले मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर हाँ अकेले रहने की सीख भी मिल रही थी कि ज़रूरी नहीं हो कि हर वक्त आपके पास कोई ना कोई हो। तो मेरा कैसे लगा तीज लुक ज़रूर बताइएगा। सब कुछ मैंने खुद से ही किया है, मेहंदी भी मुझे खुद ही लगाना पड़ा, मेकअप भी मुझे खुद ही करना पड़ा, क्योंकि कोई है नहीं, जैसे कि मैंने बताया। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को खूब सारा प्यार